सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ग्राफ क्वेश्चंस हमेशा बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को समझते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है सच दैट इसका वेलोसिटी पोजीशन के साथ वेरी करता है। तो एक्सेलरेशन बताना है जब x की वैल्यू 10 हो। अब इस टाइप के ग्राफ में आपको पहले तो क्लिक होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन लगाना है मुझे। तो यहाँ पर जरा देखें ग्राफ किसके किसके बीच में दिया, तो वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में दिया। तो आपको, और जो वेलोसिटी है ये हमारे पास चेंज हो रही है, आपको ये बात दिमाग में आना चाहिए कि वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन को रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास v dv बाई dx के बराबर है। ठीक है, मतलब हमें फिलहाल तो v का इक्वेशन निकालना होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, dv बाई dx निकालना होगा। अगर आप इसका स्लोप देखें बेटा, तो स्लोप तो हमारे पास नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव में इसकी वैल्यू होगी, तो आप स्लोप को dv बाई dx को डायरेक्टली अगर लिखना चाहें, सो दैट इज इक्वल टू अरे आओ भाई, dv बाई dx इज इक्वल टू -20/15। स्लोप इज इक्वल टू हाइट बटे बेस, तो 20/15 मतलब -4/3 के बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। v का इक्वेशन निकालें, तो v का इक्वेशन कैसे निकलेगा बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पर क्या है v, m की जगह पर क्या है -4/3 इंटू एक्स, और c की जगह पर क्या है तो 20। अच्छा, तो ये हमारे पास v का इक्वेशन आया। देयरफॉर एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या बना, तो कई बार आपसे एक्सेलरेशन का इक्वेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखें। एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहाँ पर बना -4/3 इंटू एक्स प्लस 20, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा, -4/3 से। ठीक है, -4/3 से। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई +16/9 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पर बता हमारे पास 80/3। अब क्या बोला है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए जब x की वैल्यू कितनी हो, हमारे पास 10 के बराबर हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन जहां पर है, सॉरी x की वैल्यू को पुट कर देना है एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में। तो 16/10 इंटू 16/9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो 160/9 आ गया, -80/3 आया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर 160/9 करें तो इसकी वैल्यू कितने के, ऑलमोस्ट 17.7 आसपास आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 80/3 कर दें तो ये 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब 6 रखते हैं, 26.67 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा। आइए भाई, तो अब हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए 17.7 को। कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 8.9 आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो -8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx था, लिख दिया। dv बाई dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्लोप आ गया जिसकी वैल्यू -4/3 लिख दिया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन था, उसका इक्वेशन लिखिया, m की वैल्यू लिख दिया, c की वैल्यू लिखा। अब v का भी वैल्यू रखा, dv बाई dx रखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड आगे सब फर्दर सिंप्लीफाई करता चला गया। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेलरेशन का कुछ रिलेशन दिया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 2x। तो वेलोसिटी और x का रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो फिर से बेटा एक्सेलरेशन की जगह क्या रखना होगा, v dv बाई dx रखना होगा हमें, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो v dv इज इक्वल टू ट्वाइस x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो हमारे पास v स्क्वायर, लिमिट वगैरह नहीं रखते हैं, 0 से v ही रखते हैं लिमिट। तो 0 से v रखना है, ले लेते हैं यूनिट, और 0 से x, तो v स्क्वायर बटे 2 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कट जाएगा, यानी v स्क्वायर
इज proportional to 2x स्क्वायर, यानी कि आप v की वैल्यू देखें तो दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x के बराबर आ जाएगा। मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू mx के जैसा कर्व है। मतलब क्या है, हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है जिसमें टाइम की वैल्यू 0 से 8 लेनी है और इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, हमारे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम के बराबर होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 5 10। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया था, 5 डिस्टेंस ट्रेवल करा था, फिर नीचे आया 5 और 10 हो गया, 10 से 10 फिर और कवर हुआ, फिर वापस आया। तो आप इसमें देखें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, पहले 5 फिर 5 10 10 10 20 20 10 30। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो है 30 और टाइम लगा है 8। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बना 15/4। 15/4 का मतलब 3.75 बन गया। ये हुआ आपका अगला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपने पास दिया हुआ है x की वैल्यू अगर 3 - 4t + 5t स्क्वायर हो तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बताना है। आइए इसको कुछ और समझते हैं। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बताना है बेटा, तो वेलोसिटी को पहले निकाल लीजिए। वेलोसिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है हमारे पास 3 - 4t + 5t स्क्वायर, यानी कि पहले तो वेलोसिटी निकालें, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 + 10t। अच्छा, तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। और देखो इसका ग्राफ को अगर याद करो तो y इज इक्वल टू ये है mx - c। c क्या था, y इंटरसेप्ट जो कि नीचे से क्रॉस होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा ग्राफ हमारे पास कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए फिर अपने पास आया एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया है, पार्टिकल मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट होगा, पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसा होगा। अच्छा आइए बेटा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ निकालने के लिए पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, तो पहले इसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ निकालें। इसमें बेटा समझो, तो पहले पार्ट के लिए तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव था। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए अगर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव था तो उसको जरा समझो कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग पार्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लिया फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए, तो फर्स्ट हाफ के लिए अगर देखें तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, अच्छा अगर dv/dt लिखा जाए, dv/dt लिखा जाए तो वो हो जाएगा -c के बराबर। मतलब अब यहाँ से आप v इज इक्वल टू -c × t लिख सकते हैं। और ज़रा समझो, तो अगर हम लोग देखें dx/dt को लिख दिया जाए -c × t, तो किसके बराबर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करो तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x - c। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, तो ये बात पता होना चाहिए, t²/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ct²/2 के बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, तो इसका मतलब ये तो होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहली बात क्या है कि जो कर्व है हमारे पास वो कनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए, है ना। पैराबोला जो है उसका फेसिंग डाउनवर्ड होना चाहिए। तो उससे दो ऑप्शन आपके पास निकल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बात तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में कौन सा होगा। ठीक, जरा समझो आप, पहले यहाँ पर देखा जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब हो जाता है हमारे पास कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। आप चाहो तो सेकंड पार्ट के लिए भी सेम वे से इंटीग्रेट करके कर सकते हो, नहीं तो दूसरा डायरेक्टली भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट को अगर मैं +c लिख दूं तो यहाँ से आपका एक x की वैल्यू ct² आ जाएगा। ठीक है, ct², तो ये कनकेव अपवर्ड होना चाहिए, जिससे आप दोनों से देख सकते हैं कनकेव अपवर्ड वाला पार्ट बाद में, फिर उससे पहले कनकेव डाउनवर्ड, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। बट अगर दूसरे तरीके से जरा समझें तो समझो सेम सवाल को दूसरे तरीके से कैसे किया जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होना चाहिए, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए। तो अब इस ग्राफ में देखें, पहले इसका स्लोप मैक्सिमम था, फिर स्लोप डिक्रीज हुआ, यहाँ पर स्लोप आकर ऑलमोस्ट 0 हो गया, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हुआ, मतलब पहले वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्या क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन टाइम के ग्राफ में
स्लोप क्या बताता है हमें? स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां से भी हो सकता है। आइए हम लोग अगले पे बात करते हैं। यहां पर बात करें तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो पहले क्या हुआ हमारे पास? वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। वेलोसिटी नेगेटिव साइड में है बट इंक्रीज हुआ है ना, नेगेटिव मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव बन गया है कुछ इस टाइम तक। फिर से वेलोसिटी ये हुआ। अगर इस तीन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर पहला स्लोप एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो पहला स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो देखो कौन सा है ग्राफ हमारे पास। यहाँ पर पहले दिया है और ये 2 के लिए है तो 2 के लिए तो पहले ही गायब हो गया। 3 वाले में 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर पहले बोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जो कि हमारे पास है नहीं। हमारा करेक्ट क्या हुआ? एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे लिए काम का बन गया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, तो वीटी टाइम का ग्राफ दिया है। पार्टिकल मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, करस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, फिर से हम लोग ग्राफ के हेल्प से, या तो इक्वेशन से आप निकालो नहीं तो ग्राफ के हेल्प से निकालो, दोनों से आपका काम हो जाएगा। अब जरा समझो कि यहाँ पर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब पोजीशन टाइम का अगर आप ग्राफ देखें तो पोजीशन टाइम के ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब उसका स्लोप इंक्रीज होना चाहिए। बट अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर स्लोप तो कांस्टेंट है, तो ये बात हो नहीं सकता। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर जरा समझो, सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाओ। तो थर्ड वाला ऑप्शन में देखो तो हमारे पास पहले यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? तो फर्स्ट वेलोसिटी मैक्सिमम है क्योंकि स्लोप मैक्सिमम। बट यहाँ पर देखो तो v 0 से स्टार्ट हो रहा, तो ये क्या बोल रहा है कि एट t इज इक्व टू 0 v की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बट यहाँ पर बोल रहा है t इज इक्व टू 0 v की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दो ऐसे बने हमारे पास जहां पर t इज इक्व टू 0 में वेलोसिटी 0 हो रहा था। बहुत ही बढ़िया। फाइनली देखो क्या हुआ, फाइनली भी t इज इक्व टू फाइनल टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। बट अगर आप फोर्थ ऑप्शन में देखें तो t इज इक्व टू फाइनल टाइम पे वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा, वो मैक्सिमम हो रहा। तो ये भी गलत हो गया, मतलब हमारे पास ये बन गया। अब इसका देखो स्लोप, तो फाइनली इसका भी स्लोप 0 हो रहा था। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन में भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर वो हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर बोला हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया गया। तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम दे रहा? ठीक है, आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखें और इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली चले तो भी आ जाएगा। ओके, तो आप अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं क्या? y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी वाला, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी वाला केस, तो वो भी काम कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली थोड़ा शॉर्टकट में निपटाना चाह रहा हूँ, तो शॉर्टकट में चलते हैं हम लोग। अब जरा समझो, हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम है, मतलब 0 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा पहली बात कांस्टेंट नहीं है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें और थर्ड ऑप्शन को देखें तो इन दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बता रहा, तो ये बात तो गलत हो गई। अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, t इज इक्व टू 0 पे पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? रेस्ट से स्टार्ट हुआ। बहुत ही बढ़िया, तो दोनों केस में रेस्ट v इज इक्व टू 0 से स्टार्ट है। इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है। बट अगर आप फोर्थ केस में देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम है क्योंकि स्लोप 0 है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ पर देखें तो स्लोप मैक्सिमम है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं कि पहले आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखें, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा। आइए फिर अगले बात पे आते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ किसमें नहीं पॉसिबल है? जरा समझो बात को। पहली बात हमारे पास ये हो सकता है, नोट चाहें तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का वन टाइम पे 2 स्पीड नहीं हो सकता, किसी भी पार्टिकल का वन टाइम पे 2 पोजीशन नहीं हो सकता। इस बात को आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि नो पार्टिकल विल हैव 2 स्पीड्स
एट सेम टाइम और टू पोजीशंस एट सेम टाइम। ठीक है, तो पहला नोट ये हो गया। दूसरा, स्पीड टाइम ग्राफ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो, एक टाइम पे पार्टिकल की 3 वेलोसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखा जाए तो एक टाइम पे पार्टिकल की 3 वेलोसिटी है, और यहाँ पर देखा जाए तो स्पीड हमारा नेगेटिव है। मतलब ये तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो गया क्या? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास अगला बोला है वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स है। तो आपको बोला है कि कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। अब जरा समझें इसी बात को। तो हमारे पास फिर से याद करो, एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन टाइम बोल दिया इन्होंने, है ना, तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन टाइम बोल रखा है। तो हमें अब एक्सेलरेशन टाइम निकालना होगा, एक्सेलरेशन पोजीशन नहीं निकालना होगा। तो वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर देना होगा? हमें पोजीशन टाइम में फिर से इसको सिंप्लीफाई करनी होगी। आइए, अगर एक्सेलरेशन पोजीशन होता तो v dv बाई डी एक्स हम लोग कर देते। ठीक है, उसी को करते हैं कि क्या पता शायद कुछ आंसर निकल जाए। पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है, नहीं तो फिर दूसरा चलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, v तो मिल गया। अब बात करें हम लोग dv बाई डी एक्स, तो हमें x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन पता है। क्या हो जाता है वो? x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई n बाहर आता है, मतलब n बाहर आता है, और x का पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो x का पावर n कितनी थी? 1/2, 1/2 माइनस 1 बाई टू। तो dv बाई डी एक्स कितना आया बेटा हमारे पास? dv बाई डी एक्स की वैल्यू आई माइनस अल्फा, माइनस क्यों है, प्लस ही रहेगा, सॉरी। तो अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स के बराबर। अब जरा समझो, जैसे ही एक्सेलरेशन को हमने लिखा कि अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अल्फा बटे 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ से मुझे एक कमाल की बात देखने को मिली कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बटे 2 के बराबर है। जिसका मतलब क्या है बेटा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी ये वेरिएबल नहीं है, मतलब टाइम के साथ ही अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रहा होगा। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। बाकी की तो ज़रूरत ही नहीं है फिर निकालने की। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें बोला गया है क्या? हमें फिर से बोला गया है कि पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी वेरी कर रहा पोजीशन के साथ, तो एक्सेलरेशन निकालना। देखो x का फंक्शन है तो वही a dv बाई डी एक्स करेंगे। तो पहले v निकाल लीजिए बेटा। तो v की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? स्लोप नेगेटिव है ना। तो dv बाई डी एक्स अगर निकालें, dv बाई डी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू हाइट बाई बेस। तो हाइट की वैल्यू है हमारे पास 4/2, तो -2 आ गई। ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव था इसीलिए। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? तो v इज इक्वल टू माइनस एम एक्स या एम एक्स, तो m की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 4। ये आ गया हमारे पास v का इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, वी dv बाई डी एक्स। v की वैल्यू रख दीजिए, तो -2x यहाँ पर आया, +4 आया, -2 आया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ गया हमारे +4x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये आया। मतलब अब आप, मतलब क्या, डायरेक्टली आप देखो अब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट जाती हैं। ठीक, आप इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका काम होता रहेगा। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा, तो फटाफट से उस क्वेश्चन को भी हम लोग निपटा देते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू होती है शायद 2, यहाँ पर वैल्यू होती है 1, फिर बीच में कुछ नहीं रहता है, फिर यहाँ पर आ जाता है 2 से 3, 2 से 3। आपसे बोला जाता है कि बताइए, ये हो जाएगा ऑफ कोर्स -2। तो आपको बताना होता है कि पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कितना है। शायद ये रहता है सवाल कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कितना है, ये बताइए। अब जरा समझो कि पहले तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना होगा। अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो ये है टाइम। अपने को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से एरिया अंडर कर्व निकालना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 दी होती है, क्योंकि बोल रहा होता है कि ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। अगर इसका एरिया देखे बेटा, तो इसका एरिया कितना है? 2 इंटू 1, तो 2 के बराबर हो गया, यानी कि जो वेलोसिटी हो गई वो 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये है 1 और वेलोसिटी हुआ हमारे पास, ये है वेलोसिटी का ग्राफ, ये है 2 के बराबर। 1 से 2 तक अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन है नहीं, यानी वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा।
उसके बाद 2 से 3 तक क्या हुआ हमारे पास, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। ये है 3, ये है हमारे पास 2। अब आपसे क्या बोला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया, तो एरिया ट्रायंगल का हो गया हाफ, बेस इंटू हाइट हाफ, बेस की वैल्यू 1, हाइट की वैल्यू 2, तो ये आ गया 1 के बराबर, ये आया 1, ये भी सिमिलरली 1 आ जाएगा। और इसके लिए देखें तो 2 इंटू 1 के बराबर आया, मतलब 2 आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया हमारे पास, वो हो गया 4 मीटर के बराबर। सारे एरिया को ऐड कर दिया, 4 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे थे जो मोस्टली बच्चों को दिक्कत कर जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को देखें तो आपके ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।